हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। फिर से आपका डिसीजन क्लासेस में स्वागत है। मैं शिवम सर आज फिर से वही कल वाली टॉपिक लेकर आज फिर आया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, कुछ एक थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, इसमें कुछ आपको वैल्यू दी होगी, वहां पे एक्स की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है प्रतिस्थापन। ठीक है ना, क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। ठीक, ये प्रतिस्थापन जब हम करते हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखिए कैसे चेंज होती है, कुछ वेरिएंस आता है इसमें। जैसे पहला अगर हम लें कि अगर आपका रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपका रूट में ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एक्स की वैल्यू हम लेंगे ना, एक्स की वैल्यू वो हम लेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्लियर? जब भी आपको इस फॉर्म का आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ठीक है, सेकंड देखिए, अगर मान लीजिए आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप क्या पुट करेंगे? तो ध्यान रखिए, यहां पर जो x आया हुआ है ना, इस x की वैल्यू होगी a tan थीटा या फिर a cot थीटा। क्लियर? ये यहां पर वैल्यू पुट होगी इसकी। थर्ड देखिए, अगर थर्ड आएगा तो क्या करेंगे? थर्ड किस फॉर्म का होगा? थर्ड आपका कुछ इस फॉर्म का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आप क्या पुट करेंगे? एक्स की वैल्यू, यहां पर एक्स की वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। ठीक, हाँ, आप देखिए यहां पर ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, ए कॉस थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपसे यहाँ पे ये प्रूफ करने के लिए कहा रहा है तो आप ये पुट करिए चाहे ये पुट करिए, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, माइनर, बस थोड़ा सा चेंजिंग आता है, बाकी वो आगे चलकर सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं, ये आपका हो गया। हाँ, एक फॉर्म और बचता है, वो आपका है रूट में a प्लस एक्स या फिर रूट में a माइनस एक्स। ठीक है, अगर इस फॉर्म का आता है, देखिए a प्लस एक्स भी हो सकता है और a माइनस एक्स भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आएगा। उस टाइम ये जो x है ना, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? ये x की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे a cos थीटा या फिर a cos 2 थीटा। ठीक है, यहां पर हम इसकी वैल्यू a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं और a cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पुट करना है, कि ये दोनों जो आपको सही लगे, जिसका फॉर्मूला आपको इजीली याद है, वो यहाँ पे पुट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि ये सब सारे क्वेश्चंस लेकर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए और याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए सारे इंट्रोडक्शन जो हमारे थे वो आज क्लियर हो गए। ठीक है ना, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका एनसीईआरटी जो है चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1, जो कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। आपको बताया गया था ना प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो हम लोगों ने डोमेन और रेंज पढ़ा था। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान। ठीक है ना, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखिए एनालिसिस करके, हमने उस टाइम तो एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर एकदम अच्छे से एनालिसिस करेंगे इसका। कि जैसे दिया है साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? तो आप ये बताइए, जो साइन फंक्शन होता है इसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है साइन इनवर्स की? तो आप कहेंगे सर इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर π/2 तक, ये इसकी रेंज होती है। क्लियर? साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2
देखिए यहाँ पे ये माइनस आ गया। हमने आपको ट्रिक तो बताया था कैसे करते हैं इसको, लेकिन थोड़ा एक दो क्वेश्चन इसको देखते हैं कैसे हम एक कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप एक देखिए, आप एक क्वाड्रेंट बनाइए। क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? क्वाड्रेंट हिंदी में जिसको चतुर्थांश कहते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, और ये होता है आपका फोर्थ। ठीक, देखिए हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये आपका होता है 0। ये क्या होता है आपका π/2 मतलब 90 डिग्री। ये कितना होता है 270 होता है। 270 को कितना लिखते हैं हम? सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे 270 है। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में, मतलब पाई में। तो आप क्या करिए, π/180 से डिवाइड कर लीजिए। 0 से 0 कट हो गया, 9 2 जा और 9 3 जा, क्या आ गया 3π/2। ठीक है, तो 270 को क्या कहते हैं 3π/2। ऐसे आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये लास्ट बचा हुआ ये क्या होता है 360 होता है, जिसको कहते हैं हम 2π। 2π कहते हैं 2π कहते हैं नहीं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है। यहाँ पे चेक करिएगा क्या मिसिंग है, कोई बताएगा? बताइए क्या मिसिंग है कुछ। देखिए यहाँ पर जो है 0 से 90 हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये कितना होगा 90 से थोड़ा एबव, 90 से थोड़ा एबव। 0 से 90, 90 से ये 180 होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए 180, 270 नहीं होगा। तो 180 के लिए देखिए क्या होगा यहाँ पे 180 के लिए, 180 के लिए क्या होगा, पाई को क्या कहते हैं 180 कहते हैं ना। तो ये आपका करेक्ट पाई होगा। क्या होगा पाई होगा, ठीक है। तो ये पाई हो गया, तो ये क्या होगा 90 90 ऐड करते जाइए। ये जो आपका एंगल होता है ना, वो हर एक एंगल कितना होता है 90 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका पाई हो गया। ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3π/2। चेक कर लीजिए यहाँ पे 90 + 90 कितना हो गया 180 हुआ। 180 में फिर 90 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3π/2। तो ये आपका क्वाड्रेंट ऐसे बनता है। और आपको पता है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, इसको कहते हैं ASTC। ठीक है, ASTC ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। ए मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ए का मतलब फर्स्ट, एस का मतलब सेकंड, टी का मतलब थर्ड और सी का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो होता है ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में देखिए क्या आया हुआ है, एस आया हुआ है ना, एस का मतलब होता है साइन। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन, और साइन किससे रिलेटेड होता है कोसेक से। तो ये कोसेक, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब होता है टैन। तो देखिए यहाँ पे आपका टैन और टैन से रिलेटेड कौन होता है कॉट। ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, क्लियर, और बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ वाले में आपका बच गया कॉस, और कॉस से रिलेटेड कौन होता है सेक, क्लियर। तो केवल एक छोटे से फॉर्मूले से हम इस क्वाड्रेंट के पूरे पार्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टैन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड सी का मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं, क्लियर। चलिए ये पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं हम, क्लियर। चलिए अब देखिए इसी से जो हमने क्वाड्रेंट पढ़ा है ना, इसी से देखिए हम इसका आंसर निकालते हैं क्या होगा। देखिए साइन इनवर्स दिया गया है। अब चेक करिए क्वाड्रेंट बनाकर आप लोग देखिए, साइन है हमारे पास, ठीक है। ये होता है आपका 0 π/2 पाई, और ये क्या होता है 3π/2 ये होता है। चलिए यहाँ पे साइन जो है वो माइनस में है, तो आप बताइए साइन की वैल्यू माइनस कहाँ पे आती है। तो आप कहेंगे सर साइन की वैल्यू माइनस एक तो आती है थर्ड वाले में, इस वाले में और इस वाले में। मतलब इन दोनों में इसकी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, और इन दोनों में क्या होती है पॉजिटिव होती है, क्लियर। इन दोनों में साइन की वैल्यू क्या होती है प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। थर्ड एंड फोर्थ में क्या होती है नेगेटिव होती है।
तो ये साइन इनवर्स जो है वो कितना आना चाहिए, -1/2। आप चेक करिए साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2। तो देखिए -π/2 कहाँ पर होगा, ये रहा आपका, इधर से अगर हम काउंट करें तो ये आपका होगा -π/2 और ये आपका होगा प्लस का π/2। मतलब साइन की जो वैल्यू होती है ना वो इसके इनसाइड में ही रहती है, इससे बाहर इस साइड निकल कर नहीं आती। ठीक है, देखिए 1/2 है। अब आप चेक करिए साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है। आप कहेंगे सर साइन जो होती है वो 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कितने की, 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अच्छा 30 की वैल्यू तो होती है 1/2, लेकिन हमको लाना क्या है, -1/2। तो आप देखिए कौन सा वाला क्वाड्रेंट आपका बचा, ये वाला बचा कि नहीं बचा, फोर्थ वाला। यही आपका क्या है, मेन क्वाड्रेंट है जो इसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको क्या लिखते हैं, -θ। चेक करिए क्या लिखते हैं, -θ। तो -1/2 को अगर -θ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30 नहीं होगा। चेक करिए क्या होगा, -30। तो -30 पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, और 30 को क्या लिखते हैं, π/6। ठीक है, दैट्स क्लियर। चलिए बाकी हमने कल आप लोग को बताया था ना कैसे हम शॉर्ट से करते हैं इसको, ये तो एनालिसिस हो गया। इसको शॉर्ट मेथड से देखिए, हमने आपको बताया था जब भी आपका साइन आ जाए, टैन आ जाए या फिर कोसेक आ जाए, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। अगर ये माइनस में दिया रहता है इसको माइनस को बाहर करते हैं और सीधे बस ये चेक करते हैं साइन की वैल्यू कहां पर 1/2 होती है। आप कहेंगे π/6 पर, आई मीन 30 पर। क्लियर, देखिए एक लाइन में आंसर आ गया ना। चलिए सेम प्रोसेस इसमें करते हैं। इसमें तो नेगेटिव नहीं है, इसमें तो नेगेटिव नहीं है, आपको सीधे बस आंसर बताना। देखिए कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होती है। आप कहेंगे सर कॉस जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, 30 पर, कितने पर, 30 पर, और 30 को क्या लिखते हैं, π/6। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रेंज होनी चाहिए ना, जो रेंज होनी चाहिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की, वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, साइन की -π/2 से π/2, कॉस की 0 से π तक, कोसेक की -π/2 से π/2, और यहाँ पे आपका 0 डिग्री एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है ना, ऐसे हम सभी करते हैं। क्लियर, तो इसको आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना आप रेंज उसका ध्यान रखते हुए करिएगा। थर्ड वाला देखिए, कोसेक, कोसेक 2 कहां पर होता है, चेक करिए कोसेक 2 कहां पर होता है। तो आप कहेंगे सर साइन की वैल्यू जो होती है वो 30 पर 1/2 होती है, तो कोसेक 30 जो होगा वो 2 होगा क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप इसको यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि ये कितने पर होगा, π/6, जिसको हम 30 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 30। देख लीजिए फिर से एक बार, आप चेक करिए क्या जो ये -π/6 आया है इसकी रेंज में है, बिल्कुल है। π/6 0 से π के बीच है। π/6 क्या आपका -π/2 से π/2 के बीच है, बिल्कुल है। मतलब ये तीनों जो वैल्यू आई हुई है वो हमारा प्रिंसिपल रेंज की इनसाइड में ही है। ठीक है ना, इंक्लूडेड है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए होप सो बाकी जो तीनों क्वेश्चन हुए आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, देखिए वही, अब देखिए हमने थ्योरम उसका पढ़ लिया है, अब आप लोग को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स, फिर से माइनस वाला फंक्शन आ गया ना, हमने आपको tan इनवर्स -x का बताया था। क्या करते हैं, ये जो माइनस होता है ना, इस माइनस को हम ले लेते हैं बाहर। क्लियर, अब देखिए बाहर ले लिए हैं तो बचा क्या आपका, चेक करिए tan इनवर्स √3 बच गया। अब बताइए माइनस tan कितने की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू होती है ना, और 60 को हम रेडियन में क्या कहते हैं, π/6, कल बताया गया था, चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो देखिए आपका एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इसमें देखिए ये आपको बताया गया था कॉस आ जाए, सेक आ जाए या फिर कॉट आ जाए। जब भी ये तीन फंक्शन आते हैं, कौन कौन से, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, जब भी आते हैं और माइनस में होता है तो इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, जैसे हम इन सब में देखिए माइनस को बाहर लेते हैं ना, उसमें पाई माइनस बाहर हो जाता है। ठीक है ना, पाई माइनस बाहर कर लेते हैं। अब देखिए आपका क्या बच जाएगा, अब यहाँ पर आपका बचेगा कॉस इनवर्स
सिंपल आपका क्या कहते हैं यहाँ पर 1/2 जो नेगेटिव था, ये पाई जो है ना इसको पॉजिटिव बना दिया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए पाई माइनस कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहेंगे कॉस 60 की वैल्यू होती है, और 60 को क्या लिखते हैं पाई/3, ये लिखते हैं ना। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर पाई/6 नहीं होगा, यहाँ पर पाई/3 होगा। ठीक है, 60 किसको कहते हैं पाई/3 को कहते हैं। फिर से एक बार यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री होता है, उसके बाद आपका जो 45 डिग्री और 30 डिग्री होता है उसको पाई/6 कहते हैं, 30 डिग्री को। क्लियर। और पाई/4 कहते हैं 45 डिग्री को, और पाई/3 कहते हैं 60 डिग्री को, और पाई/2 कहते हैं 90 डिग्री को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देखिए tan कितने की वैल्यू √3 होगी, तो 60 की होती है ना, और 60 को क्या कहते हैं पाई/3, नेगेटिव था तो नेगेटिव। ठीक है, इधर देखिए cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, 60 की होती है, तो 60 की वैल्यू क्या होगी पाई/3, तो यहाँ पर पाई माइनस पाई/3। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आता है ना सॉल्व करना, रेशियो लीजिए 3 × 1 = 3, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। हाँ, चेक भी कर लीजिएगा कि जो आपका आंसर आ रहा है वो आपके प्रिंसिपल रेंज में है कि नहीं। आप चेक करिए, जो -पाई/3 आया, -पाई/3 का मतलब -60, आप चेक करिए आपका -पाई/2 से +पाई/2 के बीच है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है ना, आप प्रिंसिपल रेंज से मिलाते भी जाइए। 2 पाई/3, इसको हम अगर क्या कहते हैं एंगल में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा बताइए। आप एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 120 डिग्री। कितना आएगा 120 डिग्री, जो कि आपका 0 से पाई के बीच है। क्लियर, चलिए हो गया। उस पार्ट को इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा इस पार्ट को। जो यूपी बोर्ड वाले हैं थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा मिस्टेक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पाई/3 और पाई/6 में पाई/3 होता है आपका 60 और पाई/6 होता है आपका 30। इधर देखिए tan इनवर्स -1 है, फिर से tan आ गया। tan फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, जब भी आपका tan आ जाए, साइन आ जाए, या फिर कोसेक आ जाए, tan इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, या फिर कोसेक इनवर्स -x, जब भी ऐसा आता है तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, और जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बचता है वो पॉजिटिव मतलब प्लस वाले में लिख लेते हैं। अब बताइए tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता है 45 की, और 45 को लिखते क्या है पाई/4। क्लियर, चलिए इसमें देखिए ये तो सिंपल है, पॉजिटिव है ना, मतलब इसमें ये रूल माइनस पाई ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे बस इसको सॉल्व करते हैं। चेक करिए सेक कितने की वैल्यू 2/√3 होती है, तो आप कहेंगे सर 30 की होती है, तो इसको आप लिख दीजिए पाई/6। क्लियर, क्या हो जाएगा पाई/6। कॉट इनवर्स √3 कितने पर होता है, पॉजिटिव है ना, मतलब ये रूल नहीं, सीधे बस वैल्यू देखो कितने पर होती, हो गया। कॉट √3 कितने पर होता है, कॉट √3 आपका होता है 30 डिग्री पर, और 30 को क्या लिखते हैं पाई/6। ये देखिए आ गया माइनस वाला, फिर से रूल जानते हैं ना, कॉस सेक एंड कॉट जब भी आता है तो इसमें क्या करते हैं, माइनस अगर रहता है ना तो पाई माइनस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, पाई को बाहर ले लेते हैं, माइनस यही जो लिखा होता है इसी को प्लस कर देते हैं, कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, चलिए पाई माइनस कॉस कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, तो आप कहेंगे 45 का मतलब पाई/4। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा आपका आ जाएगा 3 पाई/4। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 इस वाले रो में देखते हैं। देखिए कोसेक इनवर्स -√2 है, फिर से साइन कोसेक एंड टैन, साइन कोसेक एंड टैन जब भी आपका ये आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो माइनस होता है ना इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस को बाहर ले लिए, और जो लिखा रहेगा वही नंबर रहेगा, बस उसको पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है ना, अब ये -√2 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा। अब आपको बस ये बताना है कोसेक कितने की वैल्यू √2 होती है, तो आप कहेंगे 45 की, तो इसको लिख देंगे ना पाई/4।
क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है आपको बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटा सा है। देखिए आपको बस वैल्यू पुट करनी है। बताइए tan इनवर्स 1 है, tan कितने की वैल्यू 1 होती है आपको पता है 45, मतलब π/4। इधर देखिए cos कितने की वैल्यू -1/2 होती है, माइनस वाला आ गया ना, याद है कैसे करना है, पाई माइनस करके। cos sec एंड cot जब भी आता है तो माइनस में रहता है, तो पाई माइनस करके करते हैं। तो पाई माइनस cos कितने की वैल्यू, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा cos इनवर्स, माइनस वाला हट गया ना, क्योंकि माइनस को हमने पाई माइनस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस इधर देखिए साइन वाला भी आ गया। साइन वाला क्या रूल था, हम ये जो माइनस रहता है ना, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। आपका क्या हो गया साइन इनवर्स, अब आपका क्या बचेगा 1/2। क्लियर। चलिए इसी को बस सॉल्व करना है। π/4 प्लस पाई माइनस cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की होती है, और 60 को लिखते हैं π/3। क्लियर। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, 30 की वैल्यू, और 30 को लिखते हैं π/6। ठीक है, अब बस इसको ही आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। 4, 3 एंड 6 का एलसीएम क्या आएगा 12। कितना आएगा 12 आएगा एलसीएम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 3 12 एंड 3 का मल्टीप्लाई पाई में हो जाएगा, तो 3 पाई प्लस पाई अपॉन 1 है तो 1 12 जाएगा, ये क्लियर 12 पाई हो जाएगा, माइनस 3 4 12 होता है, और 4 का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, माइनस 6 का डिवाइड करेंगे 12 से 6 से तो क्या आएगा 6 2 जा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, 12 और 3 क्या हो जाएगा 15 पाई, माइनस नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर लीजिए, 4 और 2 6 पाई, ठीक है, अपॉन 12। क्लियर। इधर देखिए 15 में से 6 जाएगा, क्या आएगा 9 π/12। अच्छा कुछ कट भी होगा, बिल्कुल कट होगा। देखिए 3 3 9 हो जाएगा, और 3 4 12, तो आपका आंसर आ गया ना 3 π/4। क्लियर। कैसे किया फिर से एक बार देखते हैं। tan इनवर्स 1 था, तो ये कितने की वैल्यू होती है π/4 की, 45 की। cos इनवर्स माइनस में आ गया, मतलब पाई माइनस करके इसको करेंगे, ठीक है ना। किस में करेंगे, पाई माइनस में इसको करके करेंगे हम। पाई माइनस, अब ये माइनस हट गया, cos इनवर्स 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस को बाहर लेंगे ना, और साइन इनवर्स 1/2 π/4। पाई cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहेंगे 60 की वैल्यू, मतलब π/3 प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो π/6 आई मीन 30 की वैल्यू। ठीक है, एलसीएम लेकर हमने सॉल्व कर लिया, और आपका आंसर आ गया 3 π/4। क्लियर। चलिए ये क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। वही प्रोसेस जो उसमें लगाया था ना, वही प्रोसेस यहाँ पर है। देखो यहाँ पे सब पॉजिटिव है, मतलब आपको वैल्यू रखना बहुत इजी है। cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, आप कहेंगे सर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो क्या इसको डायरेक्ट हम π/3 लिख दें। क्लियर। चलिए प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दीजिए। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, अब आप कहेंगे सर साइन 30 की वैल्यू क्या कहते हैं आपका 1/2 होती है, तो 30 को क्या लिखते हैं π/6। कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल 2 1 2 2 3 6। यहाँ पर देखिए π/3 यहाँ पर बच गया, प्लस π/3 यहाँ पर बच गया, दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर क्या आ गया 2 π/3। क्लियर। चेक कर लीजिए आप। ठीक है, पॉज करके आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके 13 एंड 14 है, देखिए कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन आपको ये y की वैल्यू जो देखिए हर फंक्शन में आपको y की वैल्यू दी गई है ना, ये y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है आपको बतानी है। आपको पता है ये y क्या है, ये साइन इनवर्स की रेंज है। क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको बताया गया था। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, आपको बताया गया था साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। क्लोज इंटरवल बताया गया था ना, क्लोज इंटरवल का मतलब
-π/2 और π/2 भी आपका इंक्लूडेड होगा। चेक कीजिए क्या ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है, चेक कीजिए। -π/2 से π/2 की वैल्यू है और ये इक्वल लगा हुआ है। इक्वल का मतलब ये y की वैल्यू जो है वो -π/2 और π/2 भी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या है, सही है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे लिख देंगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2 π/2, देन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं। आपको कह रहा है वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसको करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। tan कितने की वैल्यू √3 होती है, tan कितने की वैल्यू √3 होती है, 60 की, और 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। माइनस लगा हुआ है, लगा दीजिए। सेक माइनस में आ गया ना, रूल बताया था जब भी माइनस आता है, जब भी आपका कॉस सेक या फिर आपका कॉट आता है, उस टाइम क्या करते हैं, इस नेगेटिव को कन्वर्ट कर देते हैं पाई माइनस में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पाई माइनस में, ठीक है। और अब जो आपका पॉजिटिव बचा हुआ है उसको लिख देते हैं सेक इनवर्स 2, ठीक है। π/3 माइनस पाई माइनस सेक कितने की वैल्यू 2 होती है, आपको पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos का रेसिप्रोकल होता है, मतलब सेक 60 की वैल्यू 1/2 होगी। तो 60 को क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, π/3, क्लियर, क्या लिखते हैं, π/3। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। π/3 माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लस में, तो क्या हो जाएगा, -π प्लस π/3। अब इसको आप लोग ऐड कर लेंगे एलसीएम लेकर, तो कितना आ जाएगा आपका, चेक करिए। π/3 आपका 2π/3 हो गया, 2π/3। इसमें से आपको पाई को सब्ट्रैक्ट करना है, बताइए क्या आ जाएगा, क्या -π/3 आएगा। एलसीएम लेकर जब आप लोग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -π/3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बी जो है -π/3 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को कैसे हम लोग इजीली आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ, अब आपके क्या कहते हैं 12th में जो सिलेबस में है ना वो इतने ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू देखने के लिए।